फुटल ढोल से कितना आवाज निकलेगा। अरे ये सब कंडम खत्म। खत्म। सर वो अंधे मुंह गिरा हुआ है यार। भी जदयू के लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर नीतीश लालू को आगे किए होते तो परिणाम कुछ और होता। इस प्रकार अरे से परिणाम तो होता ही, 100 वोट और जुड़ जाता। आप बताइए, जी ये लोग रोटी से के लिए जीने वाले लोग हैं, ये भोगवादी संस्कृति के लोग हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि लोग स्वाभिमान के लिए भी जीता है। 130 करोड़ जनता का के स्वाभिमान का वाहक है नरेंद्र मोदी। ये पूरी दुनिया को पता है। जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के कंधा पर बैठ करके नीतीश कुमार ने, रामविलास के कंधा पर तो नीतीश कुमार ने राजनीति की। जब कुछ कुछ फुदाने लगे तो जॉर्ज फर्नांडिस ने भाजपा से आशीर्वाद दिलवा दिया। तो ये तिकड़म से सत्ता में बने रहे, ये इतना कूद रहे थे कि मत कहिए। पर वो तो कहते हैं कि हमारे बदौलत भाजपा यहाँ सरकार में आया। नीतीश जी बोलते हैं, उनका लोग बोलते हैं। अरे उनके बदौलत ही तो नरेंद्र मोदी बने, इसीलिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में 4 राज्यों का परिणाम आया, उसमें 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत में भाजपा ने सरकार बना ली। अब अभी उन तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कहिएगा, आपके घटक दल तो पूरा एकदम कह सकते हैं कि एकदम जीत के एकदम गारंटी लेके मोदी जी पर एकदम कह सकते हैं कि पूरा एकदम सवार हैं जीत के रथ पर। जनता के इस मैंडेट का हम स्वागत करते हैं और यही होना चाहिए था। और मैं पहले भी आपसे वार्ता में कहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई शंका नहीं है। छत्तीसगढ़ पर हमें कुछ संदेह था, लेकिन जो वहाँ काम कर रहे थे उनसे ये साफ पता चल रहा था। वो लोग बतला रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी हम पूरी तरीके से जीतेंगे। तो हमारे लिए अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कैबिनेट बना लिए थे, मुख्यमंत्री बना लिए थे, महागठबंधन के लोग, जी जो लोग अपनी जमानत जब्त करा रहे थे, 100 गो वोट आया है माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी को, जेडीयू को। एक से एक छलांग लगा रहे थे। लग रहा था कि सपा वाला का थोड़ा सा ज़्यादा है। सपा को थोड़ा ज़्यादा है, सपा को ज़मीन है, मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन जेडीयू को कुछ नहीं है। बसपा का तो विधायक भी जीता है कुछ। अरे बसपा सपा का है ज़मीन, जी उसका विधायक जीता है। इनको क्या, वो 100 गो वोट आया है। 100 गो वोट गलतियों से किसी को आ जाता है, ये गलतियों से आ गया है। आइए 8 गो सीटें मांग रहे थे। सवाल ये है, हमको जो लोग बता रहे थे कि जहानाबाद में 36,000 वोट मेरे प्रताप से आ गया था, जरा बताया ना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिनके इशारे पर चैनल पर घूम रहे थे। मैं तो नीतीश कुमार के चढ़ती जवानी थी उस समय नालंदा में चुनौती दिया था, 65,000 वोट लाया था, निर्दलीय चुनाव लड़के। 36,000 65,000 से नालंदा उलंदा लड़ने का, नालंदा फिर से जाइएगा खास। अरे वो चुनौती दिया था इसलिए गए थे, कोई ललकारेगा तो कह नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी जदयू के लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर नीतीश लालू को आगे किए होते तो परिणाम कुछ और होता। इस प्रकार अरे परिणाम तो होता ही, 100 वोट और जुड़ जाता। 100 वोट जुड़ता। अरे 100 गो आया है, 100 वोट नहीं जुड़ता। आप बताइए, ये लोग रोटी से के लिए जीने वाले लोग हैं, ये भोगवादी संस्कृति के लोग हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि लोग स्वाभिमान के लिए भी जीता है। और पूरे 130 करोड़ जनता का के स्वाभिमान का वाहक है नरेंद्र मोदी। ये पूरी दुनिया को पता है। अभी हमास और पैलेस्टीन एक दूसरे के पूरक हैं। पैलेस्टीन कह रहा है और इजराइल भी कह रहा है कि मोदी चाहें तो शांति हो सकती है। यूक्रेन और पुतिन में युद्ध हो रहा है, दोनों कह रहे हैं कि यदि दुनिया की पूरी
आबादी, पूरा ब्रह्मांड ये कह रहा है कि मोदी मोदी मोदी, तो इनको लग रहा है लल्लू जगधर। लालू यादव बोले कि नरेटिव पे चढ़ जाएंगे, आपकी दिल्ली जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के। गला कल से खराब हो गया, इनके नरेटिव खराब हो रहा है, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, लालू यादव के पास तो जमीन भी है। वो लोग बोल रहे थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के कंधा पर बैठ करके नीतीश कुमार ने रामविलास के कंधा पर, तो रामविलास पासवान, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के कंधा पर नीतीश कुमार ने राजनीति की। जब कुछ कुछ फुदाने लगे तो जॉर्ज फर्नांडिस ने भाजपा से आशीर्वाद दिलवा दिया। तो ये तिकड़म से सत्ता में बने रहे, ये इतना कूद रहे थे कि मत कहिए। पर वो तो कहते हैं कि हमारे बदौलत भाजपा यहाँ सरकार में आया, नीतीश जी बोलते हैं, उनका लोग बोलते हैं। अरे उनके बदौलत ही तो नरेंद्र मोदी बने, इसीलिए तो आप उनको हटा के अपने बनना चाहते हैं। ये तो देश जानती है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाया, अब इनकी इच्छा स्वयं की बनने की है, ये तो जग जाहिर है भाई। अब क्या, जैसे अभी चल रहा है कि अब नीतीश जी क्या करेंगे, इंडिया घटक दल, अब उन्हें जदयू के लोगों का जैसे बयान आ रहा है, सपा वाले तो कांग्रेस पे बयान दे ही रहे थे, अब जदयू के लोग भी कांग्रेस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एगो अगला बैठक भी सुन रहे हैं 6 दिसंबर के होगा कि कहा वहाँ फिर से कुछ होगा रणनीति, इसमें कैसे देखते हैं, इसे कितना सफल हो सकता है? फुटल ढोल से कितना आवाज़ निकलेगा? अरे ये सब कंडम खत्म। अनुमान लगा लीजिए। एक देखिए, हम इस बात के बड़े प्रबल समर्थक हैं कि मजबूत लोकतंत्र में सत्ता को बेहतर काम करने के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए जी, लेकिन विपक्ष के लायक भी लोग नहीं हैं। ये तो भाजपा वाले के दया से विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, दे दिया जाता है मौका। अच्छा, 24 लोकसभा में अब कैसे देखा जाए इसे? अब तो भाजपा वाले लोग इतना खुशी, इतना पड़ाका फोड़े बीजेपी बिहार ऑफिस में, पूरा धुआं धुआं 1 घंटा कर दिए। धुआं नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को खाली दिया जलाना चाहिए। दिया। ये 24 लोकसभा को कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि विधानसभा का परिणाम ये कुछ और है, लोकसभा में हम लोग बदल देंगे, ये INDIA वाले की तरफ से। अच्छा है, अच्छा है, बदल दें। नीतीश कुमार को लोग चुन लेगा, जो वो इस समय नया विज्ञान पढ़ा रहे हैं जीवन का, जी, महिलाओं को पढ़ा रहे हैं, जी, देश पढ़ेगा। पार्लियामेंट में भी चल जाएं गलती से तो वहाँ भी विधानमंडल का जो उनका भाषण है वो चलेगा। है तो यही होगा, गलती से चले गए तो हमको तो उम्मीद नहीं लगती है कहीं से किसी बात से। हाँ, कहने के लिए सर वो अंधे मुंह गिरा हुआ है यार। हम तो एक आध दूगो ये गठबंधन वाले से, महागठबंधन वाले से फ़ोन करके पूछा, बधाई दिया, वही 100 वोट आया है। आप बधाई दिए हैं जदयू वाले? हाँ, जिनसे बात होती है उनको हमने बधाई दिया, हम की बहादुरी से आप 100 वोट ले आए हैं। तो वो कहे कि हम तो मना करते थे, कुछ जो गणेश परिक्रमा वाले हैं वो कहें कि 8 सीट जीत जाएगा तो कांग्रेस के साथ सरकार में वहाँ चले जाएंगे, अपनी पार्टी का विस्तार हो जाएगा। अच्छा, मतलब 2-4 सीट जीतने हाँ, की आशा लगेले थे? 8 सीट, 8 सीट। वो कहें कि 8 को तो हम जीत ही जाते यदि अलायंस होता। अभी एक बड़ा सवाल और आ रहा है कि 2024 में 19 से सीटें बढ़ सकती है भाजपा की, या और थोड़ा घट सकती है? देखिए, प्रति वर्ष नरेंद्र मोदी का जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देश के वैसे लोग जो उनके विरोधी भी थे, भाजपा के सिद्धांतों से जो अलग भी रखते हैं अपने को, वैसे लोग भी मान रहे हैं कि देश को ज़रूरत है नरेंद्र मोदी की। देश को ज़रूरत है, जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमारे ऊपर हमले हुए हैं हजारों वर्ष, और आज़ादी के बाद भी
हम उन वैसी अराजक शक्तियों से समझौता किए हैं, तो एक जो पराक्रम राष्ट्र का जो दिखना चाहिए वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिख रहा है। इसको और प्रस्फुटित होना और इस बीज को बरगद का रूप लेना, यह आवाम को देखना है। और भारत के बाहर भी जो विदेशी ताकतें भी जो भारत के समर्थक हैं, जो समझते हैं कि विश्व समुदाय को एक मानवीय पक्ष का मजबूत कोई पक्षधर है, तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत है। और विश्व समुदाय ऐसे जो सकारात्मक सोच के हैं, वह भी नरेंद्र मोदी की ताकत को कई देश के राज्याध्यक्षों ने नरेंद्र मोदी के देखा देखी संविधान में संशोधन करा करके अपना गारंटी करा लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे हैं इसी कालखंड में जो कोई संविधान में संशोधन नहीं, जनता के दिल को जीतने का काम किया। जब तक तुम हमें अपना सेवक बना के रखोगे, मैं तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे मान सम्मान के लिए, तुम्हारे विकास के लिए और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अहरनिश काम करता रहूँगा। ये विश्वास लोगों में और चट्टान की तरह जमता जा रहा है। इसलिए 24 की बात मत पूछिए, आगे की बात 29। कल एक अलग चीज़ देखे, पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे भाजपा ऑफिस के बाहर, तो मुस्लिम समाज भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर, मतलब एक दो नहीं, दर्जनों से तो अधिक ही थे जो उसके नेता थे, प्रतिनिधि थे। वे लोग बोले कि हम लोग इस्तेमाल होते रहे हैं, मोदी जी पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। इसको देखिए, 370 और 35A से जिसमें भारतीय मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ रिश्ता करने पर उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही थी, तो ऐसा काम करने वाले जो नकली सेकुलर थे, राष्ट्रीय मुद्दों से, राष्ट्रीय सवालों से, राष्ट्रीय स्वाभिमान से जो समझौता कर रहे थे, उन ताकतों के लिए यह जवाब है। आज भी स्वाभिमानी जो लोग हैं, जो इस देश में रह गए हैं, उन्हें मैं राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। उन मुसलमानों को मैं ऑप्शन था, लेकिन आज जो पाकिस्तान चले गए हैं, मुजाहिर की ज़िंदगी जी रहे हैं, तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वैसे लोगों से ज़्यादा बड़ा राष्ट्रवादी शक्ति यहाँ है, जो खान अब्दुल गफ्फार खां, कयूम अंसारी की परंपरा को आगे ले जा रहा है। कुछ नहीं है। और दुनिया के बहुत सारे इस्लामिक कंट्री इनके प्रखर नेतृत्व को सैल्यूट कर रहे हैं। तो आज दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक, एक आतंकवादी शक्तियों का नायक और दूसरा वो राष्ट्र के अंदर भी है, बाहर भी है, दोनों से नरेंद्र मोदी एक ही साथ लड़ रहे हैं। और जनता चूँकि इनके साथ खड़ी है, इसलिए इनका मनोबल भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी को इसी तरीके से राष्ट्र का जो वह हिस्सा जो राष्ट्रवाद को कमज़ोर किया है, उस पक्ष को मजबूत करें। विकास तो चल ही रहा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान के परचम को इसी तरीके से लहराते रहें। चाहे दुनिया के जिस हिस्से में गए हैं, इन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्म से, अपने अस्पष्टवादिता के वजह से चीज़ों को काफ़ी ऊंचाई दी है और इनको ऊर्जा मिलता है हिमालय से। तो जिसको हिमालय से ऊर्जा मिलता हो, उसको यहाँ से नाथ रहे हैं लोग, तो लोग नाथने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नाथ वो रघुनाथ को कैसे नाथ। चलिए, तो ये बातें थी, ये बातें कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकत बन के पिछले दशक से सिर्फ इस देश में ही नहीं, दुनिया में उभरे हैं। और इस देश के कई पार्टी इसीलिए एक हुए थे और एक हो रहे हैं और एक हुए हैं कि उन्हें कैसे परास्त किया जाए। मगर फिर भी उनकी पार्टी उनके नाम पर इतनी अच्छी प्रदर्शन कर रही है कि परिणाम कल देखा गया, उसी को लेकर हम अभी बात कर रहे थे। बाकी झकास भारत पर बने रहे, हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।